तो हेलो दोस्तों, देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से आराम से अगर न आए तो भी 2 नंबर का तो आएगा ही आएगा। अगर तुम लोगों की किस्मत अच्छा हो तो 5 नंबर में भी दे सकता है। अगर उसमें भी ना दे तो ऑब्जेक्टिव तो ठीक से 2 को बनाएगा, 2 से 3 को आराम से बनाता है 100%। ठीक, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट होगा। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं, बहुत आसान है। ठीक, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? प्रतिरोध मतलब कोई भी 2 तार लेते हैं, मतलब मान लो कोई लाइट लेते हैं, उसको कितने प्रकार से हम जोड़ सकते हैं? ठीक, लाइट हम लोग जो घर में लगा होता है वो कितने प्रकार से जुड़ता है? तो आप लोग तो बोलेगा एक प्रकार होता है, दोनों तार को जोड़ दो, एक इसमें और एक इसमें, लाइट जल गया। नहीं, उसके अलावा आप लोग जाइए इलेक्ट्रिक की दुकान पे, तो आप लोग देखे होंगे 2 तारों का 100 वाट का बल्ब जलाता है। एक वो अलग क्रम होता है और जो हमारे घर में जलता है वो एक अलग क्रम होता है। तो इन दोनों को समझिए पहले। आप लोगों को यहाँ से 1 नंबर का हम ऑब्जेक्टिव वैल्यू फिक्स करवाते हैं। देखिए क्या आप लोगों को पता होगा, प्रतिरोध 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 का ऐसे ही मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रा ओम होता है। ये होता है ओम का चिन्ह। ये किसका चिन्ह होता है? ओम का। ठीक, यहां से आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव पक्का। ठीक, अब दूसरा देखिए, आपको हम दूसरा बताते हैं। ये तो हो गया प्रतिरोध का, यहां से हम 1 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव पक्का करवा दें। और दूसरा देखिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव हम आपको पक्का करवा देंगे। तो प्रतिरोधकता, इसका ऐसे ही मात्रा क्या होता है? इसका ऐसे मात्रा का आप लोग बताइए प्रतिरोधकता का। इसका होता है ओम मीटर। ठीक, ये छोटा एम होता है, बार का नहीं। ठीक, क्या होता है? ओम मीटर। 1 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक, 1 नंबर और 1 नंबर, 2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव लगा दिए हम। ठीक, ये दोनों आ सकता है, 100% तो नहीं करेंगे, 90 से 95% हम गारंटी देते हैं कि आ सकता है। ठीक, अब देखिए यहां से तो हम आपको 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पक्का करा दिए। ठीक है, अभी टॉपिक पे बाद में चलते हैं। देखिए आप लोग उतार लीजिएगा ये सब। ठीक, देखिए प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या लिखे थे? ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। अब आगे देखिए आप क्या बनते हैं। अगर आपसे हम पूछे कि प्रतिरोध का डिफिनीशन क्या होता है, अगर आपसे पूछ दे प्रतिरोध का डिफिनीशन, प्रतिरोध इसका डिफिनीशन पूछ दे तो क्या होगा? बहुत आसान, प्रतिरोध, प्रति मतलब एक, रोध मतलब क्या होता है? रुकावट। ठीक, जिसके रास्ते में रुकावट हो उसे कहते हैं प्रतिरोध। ठीक, तो इसका डिफिनीशन होता है धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। आपको प्रतिरोध से देखिए, प्रतिरोध का ऐसे मात्रा 1 नंबर ऑब्जेक्टिव पक्का करवा दिए। प्रतिरोधकता अगर पूछे तो ओम मीटर, ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव पक्का करा दिए। अब यहाँ देखिए प्रतिरोध के ऐसे ही मात्रा भी उसका दिमाग खटके तो पूछ सकता है, क्या होता है? ओम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों को पूछ रहे, ये आप लोगों का पूछेगा कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध के बारे में गणना कीजिए, ऐसे पूछते हैं। ये नहीं कहेगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये तो हम लोग का भाषा हो। वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है प्रतिरोध से क्या समझते हैं, ऐसे पूछेगा। ठीक, तो यहां से आपका 2 नंबर पक्का हो गया। यहां से कितना हो गया? 2 नंबर पक्का। ये आएगा तो 2 नंबर में आएगा, नहीं तो हो सके तो ऑब्जेक्टिव में भी टपका दे। ये क्या करे, इसको क्वेश्चन बना देगा। धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या कहते हैं? ऑप्शन देगा 4, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ओम, चालकता, ऐसे दे देगा। ठीक, तो वहां पे क्या मानना है आपको? प्रतिरोध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रतिरोध के बारे में आप लोग जान गए। प्रतिरोध जैसे हम लोग देखिएगा, कभी हम लाइट लगाते तार गर्म हो जाता है, कभी कभी बीचे में से तार लहक जाता है, तो जहां पे गर्म होता है और वहीं पे धारा रुकावट जब बनता है तभी तार गर्म होता है, नहीं तो नहीं होता है। आप लोग एसी चलाइएगा, देखिएगा पतला तार है, नहीं चलेगा,
पंखा चलाना, हाँ इसमें चल जाएगा। अगर वहीं पे कुछ हेवी मशीन चलाना हो तो कहेगा इससे नहीं चलेगा, इससे मोटा तार लगेगा तब चलेगा। ठीक, तो प्रतिरोध जहां उसके धारा के मार्ग में रुकावट होगा वहीं पे तार गर्म होगा और उसी हीट को हम बोलते हैं कि प्रतिरोध उत्पन्न हो गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, REGTENC। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। आप लोग इलेक्ट्रिक दुकान में सुने होंगे रेजिस्टेंस। ठीक, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। तो यहां से आप लोगों का 2, 2, 4 नंबर हम पक्का करा दिए। ठीक है, 4 नंबर तो यहां से पक्का करा दिए। अब 5 नंबर के यहाँ हुआ, 9 नंबर, 10 नंबर तो ऐसे ही आप लोग को हम पक्का करा देंगे। ठीक, देखिए प्रतिरोध का संयोजन के कितने प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन का 2 प्रकार होता है। तो पहला कौन सा होता है जी? पहला होता है समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम। उसका दिमाग घूमेगा, कहेगा समानांतर क्रम ना कहेगा पार्श्व क्रम किसे कहते हैं, ऐसे कहेगा। नहीं तो पार्श्व क्रम क्या है ऐसे बोलेगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पहला कंबाइंड, ये हो गया। दूसरा श्रेणी क्रम, इसको बोलते हैं सीरीज कंबाइंड। ठीक, आप लोग पंखे की दुकान पे गए ना पंखा बनवाने, बोलेगा ना सीरीज में चेक करके बता दीजिए, सीरीज में चेक करके बता दो, इसे कहता है तब। ठीक, तो यहां से देखिए प्रतिरोधों का सीरीज क्रम क्या होता है। पहला हम समझेंगे समानांतर क्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए समानांतर क्रम किसे कहते हैं? जब सभी प्रतिरोधों के पहले छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है उसे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसको समझिए आप, समानांतर क्रम जोड़ा कैसे जाता है। पहला छोर, मान लीजिए हम यहाँ पे एगो कूलर लगा दें, कैसे, ऐसा, ये हो गया कूलर। ठीक, यहाँ पे ऊपर टांग दे हम पंखा। ठीक, और यहाँ लगा दे एगो बल्ब जो आप लोगों के घरों में रहते हैं। ठीक, इसमें से 2 तार निकलता है, इसमें भी से भी 2 निकलता है और इसमें से भी 2 तार निकलता है। मान लीजिए ये इसका प्लस हुआ और ये माइनस, इसका भी प्लस हुआ और ये माइनस, इसका हुआ प्लस और इसका माइनस। तो क्यों कोई बोले कि ज्यादा इंजीनियर समझेगा, अरे सर प्लस माइनस नहीं होता है। तो देखो बाबू, एसी करंट में भी प्लस माइनस होता है और डीसी करंट में भी प्लस माइनस होता है। बस हम लोग को पता नहीं, जो जिसमें जोड़ दो, एसी में किसी तार में जोड़ने से जल जाएगा, लेकिन डीसी करंट में उससे नहीं होता है। ठीक, तो इसका प्लस वाला और इसका प्लस वाला और इसका भी प्लस वाला एक साथ यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक, और उधर से हम लोग का 2 करंट आता है। घर में 2 आते हैं ना, एक न्यूट्रल और एक फेज। तो उसी प्लस को हम बोलते हैं फेज और माइनस वाला को न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल वाला को न्यूट्रल के साथ जोड़ दो, ये फेज है, फेज वाला में जोड़ दो, और बचा कौन सा हमारा, न्यूट्रल वाला। तो इसका न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल, इन तीनों का न्यूट्रल एक साथ जोड़। देखो इसका दोनों का एक एक तार एक साथ, और फिर इन तीनों का एक एक तार एक साथ, और फिर तीनों का तार एक साथ। तो उसी कौन सा क्रम को आते हैं, ऐसे जोड़ा जाएगा, तो उसी को बोलते हैं समानांतर क्रम श्रेणी में जोड़ा गया है। और जो हमारे घर की वायरिंग होती है वो समानांतर क्रम में होती है, ना कि बल्कि श्रेणी क्रम में। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आप लोग बताइए कि जो हमारे घरों की वायरिंग की जाती है वो किस क्रम में की हुई होती है। तो ऐसे बोलेगा, वहां पर देखा श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ही जस्ट करेक्ट ऑप्शन बनाएगा, इससे अलग नहीं बनाएगा, क्योंकि जोड़ने के 2 ही होता है। तो कहेगा दोनों नहीं, तो समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम, तो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बहुत लड़के अपने आप को तीज बनेंगे, कहेगा नॉन ऑफ तीज। नहीं समझ में आ रहा है, नॉन ऑफ दीज मानेंगे, कोई नहीं, वहां पर बबुआ गलती। ठीक, ये समझ में आया ना समानांतर क्रम किसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसका आगे अगला रूप देखते हैं। इसी का अभी सिद्धांत है, सिद्धांत देखने के बाद आगे कौन सा देखेंगे, श्रेणी क्रम। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। माना R1 R2 तथा R3 तीनों प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, प्रत्येक प्रतिरोध का सिरा A तथा B से जोड़ा गया है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं।
मान लीजिए ये बैटरी है, इसका प्लस ये हो गया और माइनस ये वाला, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। ठीक है, ये प्लस वाले को हम ए माने और माइनस वाले को बी। ये सब प्रतिरोध है, ये R1 R2 R3। इसमें धारा कौन सा बह रहा है, इसमें I1 I2 I3। देखिए अगर हम ये फ्रिज लगा देंगे तो अलग धारा खींचेगी, कुछ लोड उसका होगा अलग, यहाँ पे बल्ब जला रहे हैं तो कुछ अलग लोड लेके चल रहा है, इसलिए धारा अलग है। धारा तो वही है लेकिन लोड कम है तो कम लिखे। R3 है तो यहाँ भी मान लीजिए यहाँ कुछ और, मान लीजिए आप लोग क्या करेंगे कि वो 40 बैटरी लिया के जोड़ दिए चार्ज करने के, यहाँ तो कुछ अलग हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अगर हम देखिए इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा तो I प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहाँ तीनों में जाके बढ़ जा रही है। ठीक, धारा हम लोग का पोल पे से कितना आती है, हम लोग का पोल पे से आता है 220 वोल्ट। कितना आता है 220 से 240 वोल्ट। एसी के डीसी, एसी होता है। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, पूछता है ऐसे ऑब्जेक्टिव एक और कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो कितने वोल्ट होती है, तो वहां पर देखे देगा 220 से ऐसे देख 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट गरिष्ठ धारा, 280 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 440 वोल्ट गरिष्ठ धारा, ऐसे देते हैं। ठीक, तो ऐसी को क्या बोलते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश में एसी। इंग्लिश में एसी भी लिखेगा, अल्टरनेटिव करंट उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए तीनों को हम, अगर हम तीनों ये करंट आई, ठीक, तीनों को हम जोड़ेंगे R1 R2 R3 तो R के बराबर होना चाहिए जितने प्रतिरोध भेज रहा है। अगर ये तीनों हम धारा को जोड़ेंगे I से, क्या होता है करंट, ठीक, I से क्या हो जाएगा, चलो चलो विद्युत धारा है, तीनों विद्युत धारा को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए ना। तो हम लिखेंगे जब हम I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I आना चाहिए, हमारा आना चाहिए ना। ठीक, तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन बन रही क्या, इक्वेशन बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखिए अब ये सबका अलग अलग विभवांतर होगा, सबका अलग अलग विभवांतर होगा कि नहीं। ये मान लीजिए 220 वोल्ट पे चला, आज रहा है 220, ये मान लीजिए 440 वोल्ट पे चला, लेकिन इसको मिल रहा है 220 वोल्ट, तो उसका मजबूरी है चलेगा, मजबूरी है चलना है, कुछ भी कर लीजिए। जैसे हम लोग का घर में चार्जर होता है, कितने वोल्ट से चलता है, 100 वोल्ट से 240 तक जाता है। ठीक, 100 वोल्ट से 240 वोल्ट, 150 मिलेगा तो इससे चलना है कि नहीं, चलना है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ लिमिट होता है, कितने का उतने के बीच में रहेंगे तो बैलेंस है। ठीक, जैसे हम लोग का घर में लिमिट है कि शाम सुबह में अगर हम 6 बजे निकल रहे हैं घूमने के लिए तो हमको 9 बजे सुबह में आना है, नहीं आएंगे तो खाने के लिए पिटेंगे, ऐसे सब नियम है ना। तो ऐसे इसका भी नियम है। ठीक, तो ठीक ओम के नियम से चलिए, किससे, ओम के नियम से, ओम के नियम से आई बराबर क्या होता है V बट्टा R, आई बराबर क्या होता है V बट्टा R। ठीक है, अगर हम I1 से चलेंगे तो V बट्टा R1 होगा I1 से, अगर I2 से चले तो V बट्टा R2, क्योंकि प्रतिरोध अलग है। यहां भी अगर I3 से चले तो V बट्टा R3, क्योंकि यहां भी प्रतिरोध अलग है, करंट अलग है तो प्रतिरोध भी अलग होगा। ठीक, अगर आपका उम्र कम है तो खाना भी कम होगा, अगर आपका उम्र आपसे बड़े कोई भाई है तो उनका उम्र तो ज्यादा है तो उनका भी खाना कम होगा। सेम ऐसे इसमें भी है। ठीक, समीकरण 1 से हम चलते हैं। ठीक, किसे, समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का मान कितना है V बटा R1, I2 का मान कितना है, I2 का मान रखेंगे ना प्लस करके, I2 का मान कितना है V बटा R2। ठीक है, प्लस V बटा R3 होगा ना, क्योंकि I3 के मान, यहाँ I3 के मान देखिए और यहाँ पे I3 मान देखिए। ठीक है,
यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? एक मिनट, यहां तक समझ में आ गया ना? तो अब देखिए इसमें से कॉमन क्या हो सकता है? कॉमन, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। चलिए यहां से शुरू कर रहे हैं, नीचे तो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो आई बराबर कॉमन, देखिए ऊपर सामने भी है, तो भी कॉमन 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये कॉमन हो गया। तो आई बराबर क्या होता है? आप लोग फॉर्मूला बताइए ना सर। तो आई बराबर वो बोलिएगा कि v/r होता है, तो v इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, v से भी ये कैंसिल, तो 1/r ऊपर पूछने में से, तो 1/r बराबर क्या आ गया? r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यही हुआ हम लोग का समतुल्य प्रतिरोध। समानांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम आप लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे क्लास कल करेंगे, ठीक है? वो श्रेणी क्रम